सतगुरु पी साध संगत जी, प्यार नाल बोलना जी। ता निरंकार संतो गुरमुखो आओ, आप जी सारे आपां मिल के विचार करिए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हरदेव बाणी का शब्द 52 नंबर कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। इत्थे जिक्र कर रहे हैं पातशाह कि जदों ज्ञान का सूरज उदय हो जाता जीवन के अंदर और मन दे विच जिहड़े भरम भुलेखे ने अंदर वो दूर हो जाते हैं। इस वास्ते संतो असीं विचारीए कि वाकई मेरे अंदरों ये अज्ञान का दीवा जागया, अज्ञानता खत्म हो गई है कि मेरे अंदरों ये भरम भुलेखे सारे चले गए। गुरबाणी का एक शब्द है 1211 सफ़े ते, अंधकूप में दीपक बालियो गुर हृदय कियो प्रगासा। कि सतगुरु ने कृपा की, अंधेरे विच दीपक बालता, मेरे हृदय अंदर प्रकाश हो गया प्रगासा। कहो नानक दर्श भेख सुख पाया, सब पूर्ण होई आशा। कि मेरी आशा पूर्ण हो गई। कदों हुई? सुख कदों पाया? कहो नानक दर्श भेख, दर्शन पाया परमात्मा का, निरंकार का, सतगुरु का। और जो सतगुरु ने मेरे ते कृपा की, जो पातशाह ने जिक्र किया कि ये निरंकार है, जमी जमा बिके समस्त एक जोत है, ना घाट है ना वाद है, ना घाट वाद होत है, ना आन है ना बान है, ना आन बात होत। कि वाकई ये जोत जो है ये मेरे अंदर जग गई। ये परमात्मा निरंकार जिन्हों पानी गिला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, परलो ना परलम नहीं हुंदा, शास्त्र इनू कट नहीं सकता, हवा ना उड़ नहीं सकता। ये जो परमात्मा, ये जो रब, ये निरंकार सतगुरु ने कृपा की है। जिवें कबीर साहब कहते माई सत 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 हर सत सत कर साधा, बचन गुरु जो पूरे कियो मैं कहो मैं छीक गांठड़ी बद। हुण गुरु ने कहते कि वचन क्या है मैनू भी यह परमात्मा निरंकार है मिला दिता है। ये फरमान है कबीर साहब का कि वाकई मैं विचारना है कि वाकई ये मेरा विश्वास हो गया कि ये गुरु का वचन मैं हृदय विच वसा लिया, कि मेरा यकीन हो गया। और कि जो गुरु ने कहा है कि ये जिन्ना भी ताना बाना है ये सतगुरु का है, ये साध संगत विचों ये प्राप्त होंदा है। कि मेरा मुख हमेशा गुरु वाल, कि मेरा ध्यान हर वेले सत्संग नाल लग्या रहिंदा, संतां दे नाल जुड़ के गुरु चर्चा करन दी अभिलाषा मेरे अंदर है। ये जीवन दे जिन्ने भी भरम ने भुलेखे ने परमात्मा निरंकार तो बगैर होर जिन्नी भी पूजा है, संत जनों ते गुरबाणी विच लिखा है कि कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिनको जम जुगाती लोटे। ये जिन्ने भी असी क्रियाकर्म करते हैं संसार दे, भगती जिन्नी भी निरंकार परमात्मा तो जाने बगैर, ये तो कहते रस्ते च तेरे को खो लेना, इन्हों अगे तो कोई मुल ही नहीं पैना। ये तो जग की शोभा है, जग सिरे सी अगे गल नहीं दाल नहीं। असली जो दौलत है वो नाम दी है, परमात्मा निरंकार। ये संतां दा संग करके फिर साडा विश्वास पक्का हुंदा है, इत्थे यकीन हुंदा है। जिवें लिखिया गुरबाणी कि सत संगत की रैण मुख लागी, कि ये सगल तीर्थ मजनीठा। कहते मैं संतां दे संग मिलिया, संतां दी धूड़ रैण मुख लगी मेरे, ते मेरे सारे तीर्थां दा इशनान हो गया। कहो नानक रंग चलूल भए, हर रंग ना लहे मजीठा। कि होर रंग जिहड़े सारे फिक्के हो जाते हैं, पर जिहड़ा मजीठिया रंग है गुरु वाला, ये नाम वाला, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये मेरे हृदय च वस गई। सोचना है, विचारना है कि मेरे हृदय विच ये जोत जो जगी है, मेरे भरम भुलेखे दूर हो गए, मेरा मन हर वेले सिमरन विच लग्या रहिंदा, कि मेरा विश्वास है इन्हां गल्लां ते कि मैं निरंकार दी कल्ले दी बंदगी करदा हाँ, कि होर देवी देवते पीरा फकीरां दी भगती करदा हाँ। क्योंकि गुरबाणी जी क्या पूजो राम एक ही देवा, सच्चा नावण गुरु की सेवा। और
कबीर साहब भी कहते हैं कि एते औरत मर्द साजे ये सब रूप तुम्हारे, कबीर पूंगड़ा राम अल्लाह का सब गुरु पीर हमारे। हुण कहते भी जिन्ने भी पीर फकर है साडे है, मैं एक छोटा जिहा कबीर पूंगड़ा राम का है, सारे गुरु पीर हमारे। पर अगे की कहते, कहत कबीर सुनो रे नरवे, ऐ नर सुन परो एक की शरण, एक दी शरण पै इस परमात्मा निरंकार दे जिहड़ा शक्तियां दा मालक पावर है। केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना, केवल नाम जप परमात्मा की बंदगी कर, फिर निश्चय तू भाव पक्का यकीन है कि तू इस भाव सागर तो 84 के बंधन तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वरना जिन्नियां भी तू पूजा कर रहे हैं सब व्यर्थ ने, सब बेकार ने। एक पखंड के नाम ही दसिया है गुरबाणी जी 1343 सफ़े ते क्या, जय जय देखा तह तह सोई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। कहते भावें जो मर्जी कर लो बगैर गुरु तो मुक्ति नहीं, हिरदे सच ए करनी सार, होर सब पाखंड पूज खुवार। कहते परमात्मा की बंदगी तो बगैर होर जिन्नियां भी पूजा करदा है सारे ये सब पखंड ने। पूजा खुआर होना है, खज्जल होना है। जिवें कहते ना कि जे पानी दे विच मधानी पा दी जाए तो वह रेड़का पानी का ही है, मक्खन नहीं निकलना, बस झख मारना है। इस तरह इत्थे लिखा है कि हर नाम चेता अवर ना पूजा, इको सेवी अवर ना दूजा। गुरबाणी च 1048 सफ़े ते क्या भी इको परमात्मा दी हरि मेरे हिरदे च वस रहा है, होर किसी की पूजा नहीं। पूरे गुरु सब सच दिखाया, सच्चे नाम नवासी है। पूरे गुरु ने मैनू सच दिखा दिता है। ये परमात्मा अकाल पुरख निरंकार दे नाल जोड़ता है। हुण मेरे हिरदे च ये वसिया है, मैं कोई होर पूजा नहीं करता, मैं होर कोई बंदगी नहीं करता, केवल मेरे हिरदे विच ये प्रभु परमात्मा ये निरंकार है। क्योंकि जिवें लिखा है सच की है, सही गुरसिख कौन है, सही महात्मा कौन है, सही महापुरुष कौन है। उत्थे लिखा है कि सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान इशनान, जिहदे ये कर्म है सच बोलना वह वर्त होवे। लोग वर्त रखते कोई किसी का वर्त, कोई किसी का भुखे कहते रहना है जी, जां फिर अन्न छड़ देना ते फल फ्रूट खाई ना, पेट भरी ना, चंगे माल खाने। सत्संग जी वर्त है। गुरबाणी च कबीर साहब भी सच्चा कह रहे हैं कि हर का सिमरन छाड़ के अहोई रखे नार, गधी होके उतरे भार सहे मन चार। कितना लांत पाई हुई है जेड़ा औरत इस प्रभु परमात्मा निरंकार नूं छड़ के वर्त रखती है, अगले जन्म च गधी का रूप धारेगी तो भार टोएगी। होर भी लिखा कि अन्न छोड़ जो करे पाखंड, ना वो सुहागण ना वो रंड, ना सुहागणा च ना रंडियां च। किड्डी वड्डी लांत है। फिर भी संसार जिहड़ा है इन्हां पिछे भज रहा है। इत्थे यही जिक्र किया सच वर्त, सच बोल तेरा ये वर्त है, झूठ ना मार ये तेरा वर्त है। संतोख तीर्थ, तू तीर्थां ते इशनान करदा कोई फायदा नहीं, तेरे अंदर सबर है, संतोख है तो तेरा तीर्थ है। ज्ञान ध्यान इशनान, जे तेनों ज्ञान है समझ है परमात्मा की तो फिर तेरा ध्यान जुड़ गया है तो ये फिर तेरा की है, ये तेरा इशनान है। दया देवता, जे तू दया करदा किसी ते तरस करदा है तो इस तो वड्डा होर कोई दया देवता नहीं। खिमा जप माली, जे तू किसी को माफ़ करदा है, जे किसी को बख्श देना है तो इस तो वड्डी कोई माला नहीं है। कहती तां कहा है कि सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, तय मानस प्रधान, वो है मानस प्रधान, वो है महापुरुष संत। अगे फिर लिखा कि जुगत धोती सुरत चौंका, धोती जुगत दे नाल चलना, धोती लंगोटी दा यति, सुरत चौंका घर परिवार च सुरती नाल रहना, तिलक करनी, ओदी जिहड़ी करनी है वो तिलक जिहड़ा मत्थे ते वो होवे, तिलक करनी होए, भओ भोजन नानका विरला कोई कोई। भओ प्यार अंदर जिहदे हिरदे विच प्रभु परमात्मा दे हिरदे विच है, फिर पर की कहंदे है ऐसे विरले विरले संत होया करते हैं। सो ये है संत गुरुमुखों महात्माओं, गुरु का प्यार जिनके अंदर ज्ञान ना ही भै की ना ही बिंद, नानक मोया क्या का मारना जे आप मारे गोविंद। वो जिन्हों के हिरदे कहते ज्ञान ही नहीं, ध्यान ही नहीं, भगती नहीं परमात्मा की, कहते उन्होंने मरिया का की मारना, उन्होंने तो परमात्मा आप ही मार रहा है। इस वास्ते संतो गुरमुखो महात्माओं विचारन वाली गल है। मैं ब्रह्म ज्ञान लिया है, मैं परमात्मा की बंदगी करता हाँ, कि वाकया मेरे अंदर ये भरम ये भुलेखे दूर हो गए ने? कि मैं अपने आप नूं महापुरुष संत समझदा? जे समझदा है तो फिर ये सोच ये विचार मेरे अंदर
गुण जो सतगुरु कह रहा है, जो पातशाह चला रहा है, वो गुण मेरे अंदर है। सच्चे पातशाह कहता है, गुरु महाराज कह रहे ने कि किसी दे ऐब नहीं वेखने, किसी दे औगण नहीं वेखने। जे ऐब वेखने है, जे औगण वेखने है, अपने आप दे वेख, दूसरे दे गुण वेख, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ अच्छाई है, वो किहड़े कर्म कर रहा है। कोई एक नॉर्मल इंसान है, कोई महात्मा है, कोई महापुरुष है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਵੇਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਔਗਣ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਤਮਾਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਛਾਂਟੀਆਂ ਛਟਾਈ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰਦੇਵ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਦੀ। क्यों कि निंदक भी कहलाएगा और भगती से भी जाएगा। अगर तेरे च एक ऐब है, तेरे च ये अवगुण है, तो फिर तू नाले तो निंदक कहाएगा तो नाले भगती तो भी जाएगा, तेरी भगती खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी। क्योंकि निंदक दी बहुत भैड़ी दुर्दशा गुरबाणी जी भी लिखा है कि संत का निंदक महा हत्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा, जिहड़ा संतां दी महापुरुषां दी निंदा करदा ना, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਤਮਾਓ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਲਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਰਘੂ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਭਗਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, माफ़ करता। कहते हे भगवान, हे अल्लाह गॉड, इनको माफ़ कर दो, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। जितने भी रब्बी भगत होए हैं, सतसंग जी आप जी वेख लो, जदों प्रहलाद नूं उहदे बाप ने विरोध किया, आखिर विच जदों नरसिंह रूप धारण किया, उदों भी प्रहलाद ने कहा इहनूं माफ़ कर दो, पर नहीं, वो कहते नहीं, इहदा अंत होना ही होना है, क्योंकि ये कलंक है दुनिया दे उत्ते। इस वास्ते संतो, असी कलंकी नहीं बनना। असी गुरु दे, असी मिशन वास्ते, असी भगती विच कलंकित हो गए तो साडा जन्म बेकार हो गया, साडा समझ लो संतो आना ही बेकार हो गया। ये जो जीवन मिलिया है, ये बंदगी वास्ते मिलिया है, भगती वास्ते मिलिया है। 84 ਲੱਖ जून भुगत के फिर सानू इंसानी जामा मिलिया है, बड़ा बहुमुल्ला है, वड्डे भागां नाल मिलिया है। संतो प्यारिओ, जिवें लिखा कि बिन भगती ने सतगुर पाईए, ये तो भगती पिछले कर्मां दी सतगुर मिलिया है। बिन भागा नहीं भगत हरी, भागां दे बगैर भगती हरी दी नहीं हुंदी। बिन भागां सतसंग नहीं लभा है, पाईए कर्म मिले हर नाम हरी। बिना भागां तो सतसंग नहीं मिलती, और कर्मां बगैर हरी प्रभु परमात्मा निरंकार नहीं मिलता। ये पूर्वले कर्मां दी भगती है। संतो साडे आप जी दी भी सारियां दी इस वास्ते सच्ची सुच्ची भगती करनी है। संतो प्यारिओ, जिवें लिखा है कि सच
खाना सच पहनना सच नाम आधार, गुर पूरे मिलाया प्रभ देवन हार, भाग पूरा तिना जागया जपया निरंकार, साधु संग लग्या तरिया संसार, नानक सिफत सलाह कर प्रभ का जयकार। हर वेले प्रभु की बंदगी यदि जय जयकार कर, क्योंकि भागां नाल ये समा ये सुनहरी अवसर मिलिया है। इस वास्ते जो सानू समा मिलिया, असी निंदिया वैर विरोध वकीली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना गवाईए। हर वेले असी शुक्र करिए सच्चे पातशाह, तेरा शुक्र है तू ब्रह्म ज्ञान दिता है, मेरे अंदर ये जोत जगी है, तू मैनू परमात्मा दे नाल मिला दिता है। मेरे सारे वर्त नेम तीर्थ तेरे चरणन सच्चे पातशाह हो गए ने, तीर्थ वर्थ लख संजमा पाइया साधु धूर, लुक कमावै किसी ते जावे के सदा हजूर। ये लुक किहदे को करते हाँ, ठगियां किहदे नाल करते हाँ, ये तो सदा हजूर खड़ा है। इस वास्ते साधु के चरणों की धूड़ विच ही सारे तीर्थ वर्त आ जाते हैं। इस वास्ते संत जनों, गुरमुखों, महात्माओं, भगती करिए जो सच्चे पातशाह चाह रहा है, जो सतगुरु माता जी मौके के चाह रहे हैं कि बिल्कुल शांत ठंडे सुभाਅ नाल, प्यार नाल, प्रीत नाल बोली साडी मिठी होवे, रोशन मनार बनना है, कंधे नाल कंधा मिला के गुरु की आवाज़ नूं असीं घर घर पहुँचाउणा है। संतो रोशन मनार बनना है कदों बनांगे, जदों खुद असीं आप जगदे होवांगे। जदों खुद जगदे हैं, खुद साडे अंदर दीवा जग रहा, लोक ज्ञान दी है, परमात्मा निरंकार वसिया है, मन मंदिर बनया है, तो फिर साडे अंदर दैवी गुण आ जाणगे, अच्छे गुण आ जाणगे, फिर असीं महापुरश संत कहाउण दे हकदार बनांगे। फिर असीं नहीं, संसार कहूगा साडे कर्म नूं वेख के। जदों ज्ञान साडे कर्म विच डल गया, हिरदे विच ढल गया, साडे अंदर सहनशीलता, प्यार, प्रीत, निमरता सारे गुण आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार ये साडे वस विच आ गए, कंट्रोल च आ गए, और जींदे जी साडे हिरदे दे विचों ये आशावां तृष्णावां सब मिट गईयां। जिसको कुछ ना चाहिए वही शहनशाह, ये साडी सोच बन गई। ये साडे जदों भाव बन गए कि सच्चे पातशाह मैनू केवल तू चाहिदा है, बस मैनू तेरी भगती चाहिदी है। जदों भी सतगुरु कोलों निरंकार अगे अरदास करिए, सच्चे पातशाह अपने चरणों की प्रीत दे दे, राज ना चाहूँ जोग ना चाहूँ, चाहूँ प्रीत चरण कमलारी। तेरे चरणों की मैनू प्रीत चाहिदी है, मैनू तू चाहिदा है। संतो जदों परमात्मा मंग लिया, भगती मंगली, सेवा मंगली, सिमरन मंग लिया, सत संग मंगली, तो फिर सारे जिन्ने होर भी दुनिया दियां सुख ने, दुनिया के जिन्ने भी सुख सुविधावां ने अपने आप ही मिल जांदियां ने। संतो जदों राजी नूं मंग लिया, फिर राणी कोले सारा कुछ आ गया। आओ संतो असीं भी हर वेले ये प्रभु की बंदगी करनी है, निरंकार की बंदगी करनी है। सतगुरु ने निरंकार दे नाल जोड़िया है। निरंकार की भगती करांगे तो मुक्ति के हकदार बनांगे। जे सतगुरु की केवल सतगुरु की भगती कीती तो वे वार वार जन्म लेना पएगा। इस वास्ते सतगुरु निरंकार दे नाल जोड़ रहा है कि निरंकार की बंदगी करनी है। आखिरी दम तक खांदे पींदे उठदे बहिंदे हर वेले निरंकार का जिक्र करना है। मन दे विच ये जोत जगी रहे, अपना कारोबार करदे, हत्थां नाल कार करदे, ध्यान परमात्मा दे नाल निरंकार दे नाल जुड़िया रहे। माया की दौड़ ना होवे, माया की अभिलाषा ना होवे, ये आशा तिराशा ना जब सारियां जींदे जी मिट जाएंगियां संत जनों, फिर असीं सच्चे हिरदे नाल भगती बंदगी कर सकते हाँ। परिवार च रह के, बच्चों च रह के, मुरगाबी वांग निर्लेप पंख, कमल दे फुल वांग निर्लेप, हर वेले गंदगी विच रह के भी चमकना। इस वास्ते गुरसिख जदों जिथे भी रहिंदा है, संसार च कैसा भी हालात, कैसी भी अवस्था है, गुरसिख का जीवन उच्चा सुच्चा पाक हुंदा है। गुरु के हुक्म मुताबक, गुरु के आशे मुताबक जो सतगुरु कह रहा है, जिवें सतगुरु चला रहा है, जिथे सतगुरु रख रहा है, उस रंग विच रह के खुश रहना हर वेले, इहदा शुक्र करना। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, ये सुख दुख सब तेरी देन है, ये शरीर के नाल चलते रहने हैं। ये सच्चे पातशाह माता जी सतगुरु ने कहा है कि ये जो ज्ञान मिलया है शरीर नूं नहीं, ये आत्मा नूं दे कल्याण वास्ते है। शरीर है, दुख सुख चलते ही रहणगे। जदों असीं भगती करांगे, जदों बंदगी करांगे, जदों इनू मंगलांगे, फिर सुख भी मिल जाणगे, फिर दुख भी कट दिंदा है, फिर सारे जीवन दे विच खुशियां खुशियां भर दिंदा है। पर गुरसिख कदे भी इन्हां चीज़ां दी अभिलाषा नहीं करदा। गुरसिख दे जीवन च हर वेले चाहत, इश्क प्रभु परमात्मा निरंकार सतगुरु प्रति, संगत मां प्रति हुंदा है। वो हर वेले ध्यान रहिंदा है कि ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान हर वेले
संतो ऐसा जीवन ऐसा कर्म साडा होवे जो सच्चे पातशाह चाह रहे ने। हर वेले सब दा सत्कार सब दा आदर एक एक गुरसिख दा गुरु जी नाल सत्कार होवे। संतो जदों इन्ना असीं सत्कार करांगे, जदों एक एक गुरसिख नूं सतगुरु रूप समझांगे, नतमस्तक होवांगे, चरण धूड़ लवांगे, सतगुरु खुश हुंदा है, संगत मां खुश हुंदी है, फिर निरंकार भी खुश हो जांदा है, फिर वारे न्यारे हो जांदे है, जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। मन दे विच आनंद सਦੀवी सदा रहने वाला जो कहते ने कि आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, वो आनंद फिर सतगुरु के चरणों में सारे सुख सारे आनंद मिल जाते हैं। इस वास्ते संतो वैर विरोध नफरत निंदिया वकीली नूं छड्ड के केवल ते केवल सच्ची सुच्ची भगती साफ सुथरी बिल्कुल होवे, ऐ जैसी भगती मीरा ने की है, जैसी भगती सबरी ने कबीर साहब ने की है, रविदास जी ने की है, हनुमान ने भगती की है, सत वचनी बन के हर वक्त कदे भी मन दे विच कदे गुरु की गल नूं कट्टिया ना जाए। संतो वेखो किन्ने जिंदगी में सुख मिलते हैं। सो आओ कृपा करो, रहमत करो, जो भी ये वचन बोले गए ने सच्चे पातशाह कृपा करे, दास दे जीवन में भी ऐसे गुण होण, कृपा करनी, कदे किसी दे ऐब ना देखा, कदी किसी दे औगण ना देखा, गुण ही देखा। जे मैं ऐब देखा, जे मैं औगण देखा तो अपने ही देखा, और जो शिक्षा सतगुरु कह रहे ने उस शिक्षा नूं अपना के इन्हां ऐबां नूं औगणां नूं दूर करा और गुणां दा गाहक बना, तां जो जीवन सफल हो जाए, लोक सुखी हो जाए, परलोक सुहेला हो जाए, और जो मनोरथ है इस शरीर का जामे का ये मुक्त पदार्थ सतगुरु तो ब्रह्म ज्ञान पाके रब नूं पाके ते आखिरी दम तक तोड़ निभ गई ते मुक्ति का हकदार बन सके।